सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों मैं राहुल सर। तो दोस्तों हमारी जो क्लास 12th जो फिजिक्स थी इसकी सीरीज चल रही थी, जिसमें आपको कुछ दिन कुछ प्रॉब्लम के कारण मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर पाया, बट आज से ये जो सीरीज है फिर से आपकी जो है ना स्टार्ट हो रही है और कंटिन्यू धमाकेदार तरीके से अब चलने वाली है। कहीं आपका गैप नहीं होने वाला है, बिल्कुल टाइम टू टाइम शाम 5 बजे आपको ये जो वीडियो है ना वो प्रोवाइड हो जाएगी। बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम कंटिन्यू पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज का जो हमारा क्वेश्चन है, आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र में, क्या सर, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक। हमें एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को रखना है और फिर उस विद्युत द्विध्रुव को हमें घुमाना है और उस विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कितना कार्य किया जाएगा, उस कार्य की जो है ना हमें गणना करनी है। हमारा ये क्वेश्चन है आज का। क्लियर हो चुका है आपको? तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यही है कि हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक समान विद्युत क्षेत्र, ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र हमें बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने आपको पहले कई बार बताया, यदि आपको एक समान विद्युत क्षेत्र बनाना है तो आप क्या करना, जो विद्युत क्षेत्र है इस विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है ना वो समान कर देना। तो मैंने क्या किया, इस विद्युत क्षेत्र की देखो दिशा जो है ना प्रत्येक की इस तरफ कर दी, तो ये जो है ना आपका एक समान विद्युत क्षेत्र बन चुका है, ये बन गया एक समान विद्युत क्षेत्र। क्लियर? हमें क्या करना है, इस एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाना है, ठीक है। तो घुमाना कब है, तो देखो पहले तो हम क्या कर रहे हैं, इसको एक समांतर जो विद्युत द्विध्रुव है इस विद्युत द्विध्रुव को हम क्या कर रहे हैं, एक समांतर स्थिति में रख दे रहे हैं, ठीक है। आपको पता ही है, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव कैसे बनता है, ठीक है, कैसे बनता है, यदि क्या करते हैं, दो समान ठीक है और विपरीत आवेशों को है ना एक दूसरे से अल्प दूरी पर रख दिया जाता है तो हमारा क्या बन जाता है, विद्युत द्विध्रुव, ठीक है। तो इस बिंदु पर हमने रख दिया -q आवेश को और इस बिंदु पर हमने रख दिया +q आवेश को और इन दोनों को हमने रख दिया अल्प दूरी 2l पर। अल्प दूरी कितने पर सर, 2l पर। तो ये हमारा बन गया विद्युत द्विध्रुव और इस विद्युत द्विध्रुव को हमें क्या एक समान विद्युत क्षेत्र में रख दिया, बट हमें इस विद्युत द्विध्रुव को घुमाना है। ये जो विद्युत द्विध्रुव है अभी इस विद्युत क्षेत्र के समांतर स्थिति में रखा है, आप देख लो, ये भी एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर -q और +q आवेश रखा है और इनके बीच की दूरी कितनी है, 2l। अभी हमने इस विद्युत द्विध्रुव को समांतर स्थिति में रखा है विद्युत क्षेत्र के, बट हमें क्या करना है, इस विद्युत द्विध्रुव को घुमाना है और उस घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा उसकी हमें गणना करनी है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस विद्युत द्विध्रुव को हमने ये वाला सिरा पकड़ा और इस वाले सिरे को हमने पकड़ के इस विद्युत द्विध्रुव को घुमा दिया और ये वाला जो सिरा है वो हम कहाँ ले आए, यहाँ ले आए। जब ये सिरा हम यहाँ ले आएंगे तो ये हमारा जो विद्युत द्विध्रुव है कुछ इस टाइप का बन जाएगा। ये जो B है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ये +q आवेश है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। समझ रहे हो ना, ठीक है। अल्प दूरी जो यहाँ थी अब वो अल्प दूरी कौन सी बन जाएगी, वो अल्प दूरी अब बन जाएगी ये वाली। क्लियर है? तो ये इधर से हमने इधर तक घुमाया तो मान लो ये कितना घूम गया, ये घूम गया मान के चलो थीटा कोण से। कितने कोण से घूम गया, थीटा कोण से घूम गया। समझ रहे हो ना। तो इस विद्युत द्विध्रुव को हमने घुमा के कहाँ कर दिया, यहाँ। तो इस विद्युत द्विध्रुव को यहाँ से जो यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक ले जाने में हमें कितना कार्य करना पड़ रहा है वो हमें कार्य निकालना। क्या करना भाई, निकालना है, ठीक है। समझ रहे हो ना, क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो ये तो जो चीज है मैंने आपको समझाने के लिए बताई थी, ये विद्युत द्विध्रुव को हम इसी टाइप से थीटा कोण पर रखेंगे, ऐसे हम जो है ना थीटा कोण पर रखेंगे। पूरा मैंने एक एक चीज आपको समझाई है। क्लियर है? तो मैं इसकी जो मैंने आपको अभी इस चित्र में दिखाया है वही की वही मैं यहाँ पर क्या कर दे रहा हूँ, थ्योरी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्या लिखूंगा, माना ए भी क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है, यही है ना, जिस पर -q और +q आवेश रखा है, ठीक है, और इनके बीच की दूरी क्या है, 2l है ना। अब इस विद्युत द्विध्रुव को हमने क्या किया,
एक समान विद्युत क्षेत्र जो ई था इससे कितने कोण पर रखा हमने, थीटा कोण पर रखा, थीटा कोण पर रखा। तो इस थीटा कोण पर जब हमने रखा, लेकिन पहले तो ऐसे था ना, अब इस पे रखा है तो इस घुमाया ही होगा, जब घुमाया तो कितना कार्य निकालना वो हम गणना कर रहे हैं। तो इसकी थोड़ी सी ना हम क्या लिख ले रहे हैं, थ्योरी लिख ले रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। तो दोस्तों मैंने क्या किया, यहाँ पर जो मैंने बताया उसकी थ्योरी लिख दी। क्या है, माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, बिल्कुल ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश रखा है, बिल्कुल माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश रखा है, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन और ऐड कर लेना, तथा इनके बीच की दूरी 2l है। क्लियर हो गई, यहाँ पर एक लाइन ऐड कर लेना, ठीक है। इस विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र ई, एक समान विद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया, बिल्कुल सर थीटा कोण बनाते हुए रखा गया, मैंने ऐसे रखा है। ये स्थिति मैंने आपको बताई है, ये स्थिति आप देख बनाना या नहीं बनाना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो थीटा कोण बनाते हुए रखा है। सर हमने पिछली वीडियो में प्रत्यानयन बल युग्म के आघूर्ण के लिए व्यंजक किया, ठीक है। अगर वो चीज आपने नहीं देखी तो वो सर आप बिल्कुल देख लीजिए, उसको देख लोगे तो ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, आप जाओ देख लो, ठीक है। या तो फिर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाओ, आपको एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में बल युग्म का आघूर्ण जो है उसका व्यंजक मिल जाएगा, ठीक है, उसको आप देख लो। ओके, तो यहाँ से आपको यहाँ से इतनी चीज याद रखनी है कि जब किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, ठीक है, तो उस विद्युत क्षेत्र में उस विद्युत द्विध्रुव के जो आवेश होते हैं वो आवेश एक बल का अनुभव करते हैं, एक बल का अनुभव करते हैं। अब वो बल कैसे अनुभव करते हैं, अगर पिछली वीडियो देख लोगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर जो प्लस क्यू आवेश रखा है, इस प्लस क्यू आवेश जो है ना, इस प्लस क्यू आवेश पर भी बल लगेगा। यहाँ पर जो माइनस क्यू आवेश रखा है, इस माइनस क्यू आवेश पर भी एक बल लगेगा। तो मेरे भाई जो प्लस क्यू आवेश है, इस प्लस क्यू आवेश पर जो बल लगेगा वो मान लिया हमने क्या है, F1 है, ठीक है। और जो माइनस क्यू आवेश है इस पर जो बल लगेगा वो हमने क्या मान लिया, F2। क्या मान लिया सर, F2 है, ठीक है। और इस बल की जो वैल्यू होती है, इस बल की जो वैल्यू होती है F1 बराबर QE ये होती है, और इसकी वैल्यू भी जो होती है F2 बराबर QE ये होती है। बट क्या होता है, इसकी दिशा इस तरफ है और इसकी दिशा इस तरफ है, ये दोनों का जो मान है वो बराबर होता है, बट इनकी दिशाएं क्या होती हैं, विपरीत। इनकी विपरीत दिशाएं होने के कारण ये बल इधर को खींचेगा, ये बल इधर को खींचेगा। इसके कारण इस बल जो आपका द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव रखा है, इस विद्युत द्विध्रुव पर एक ऐंठन उत्पन्न होगी, एक बल युग्म का निर्माण होगा, और उस बल युग्म का निर्माण जो होगा जिसे हम बोलेंगे प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण, जिसको हमने पिछली वीडियो में निकाल लिया था। और इसका फॉर्मूला हमारा निकलता था जो टाउ बराबर, ये टाउ है, टाउ बराबर PE sin थीटा। तो ये चीज आपको पिछली वीडियो में मैंने समझा दी थी और अभी भी मैंने आपको समझा कर रखी है। तो ध्यान रखना मेरे भाई, यहाँ पर जब विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक प्रत्यानयन बल मतलब एक ऐंठन बल लगता है, और ऐंठन बल क्या होता है आपका, ये बहुत अच्छे से बोल रहा हूँ बेटा, पिछली वीडियो देख लोगे तो बहुत अच्छे से समझ जाओगे। बट मेरे भाई हमें बल ये नहीं निकालना, हमें बल युग्म में नहीं निकालना, हमें कार्य के लिए गणना करना है, हमें कार्य निकालना है, समझ रहे हो ना, हमें क्या निकालना है, कार्य निकालना है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर इससे जो विद्युत द्विध्रुव को इसको डायरेक्ट मैंने कितने कोण से घुमा दिया, थीटा कोण से घुमा दिया। कितने कोण से, थीटा कोण से। मेरे भाई यदि मैं देखो ये विद्युत द्विध्रुव इस टाइप से रखा है, यदि इस विद्युत द्विध्रुव को मैंने डायरेक्ट इतने कोण से थीटा कोण से घुमा दिया, लेकिन यदि मैं इस विद्युत द्विध्रुव को अल्प घुमाऊं, थोड़ा सा घुमाऊं, देखो मैंने थोड़ा सा घुमा दिया, अल्प घुमाऊंगा, ठीक है। जब अल्प घुमाऊंगा तो कोण भी क्या बनेगा, अल्प बनेगा। अब कोण अल्प बनेगा, बोलो हाँ कि ना। यदि इस विद्युत द्विध्रुव को मैं अल्प घुमाऊंगा तो कोण क्या बनेगा, अल्प बनेगा। और अल्प कोण को हम व्यक्त करना है तो उसके आगे हम d लगा के व्यक्त, जैसे मान के चलो ये थीटा हमारा क्या है, कोण है। यदि इस थीटा को अल्प बनाना है तो इसके आगे में क्या लगा दूंगा, d लगा दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, अल्प कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्प कोण
हो जाएगा। तो इतना आप समझ गए, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं आगे क्या लिख रहा हूँ, एक लाइन यहाँ समझिएगा। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यदि विद्युत द्विध्रुव को, यदि विद्युत द्विध्रुव को अल्प कोण डी थीटा से घुमाया जाए, से घुमाया जाए, तब किया गया कार्य। मेरे भाई आप ये बताओ, यदि मैं अल्प घुमाऊंगा तो अल्प ही कार्य करना पड़ेगा, अल्प ही क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। जैसे मान के चलो यहाँ पर कुछ वस्तुएं रखी हैं, एक भारी वस्तु रखी है, एक हल्की वस्तु रखी है। यदि मैं हल्की वस्तु को उठाऊंगा तो मुझे कम कार्य करना पड़ेगा, और भारी वस्तु को उठाऊंगा तो मुझे ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। तो देखो मैंने इसको अल्प घुमाया तो मुझे कार्य भी क्या करना पड़ेगा, अल्प करना पड़ेगा। देखो कार्य को हम किससे व्यक्त करते हैं, कार्य को हम व्यक्त करते हैं डब्ल्यू से। सर किससे व्यक्त करते हैं, डब्ल्यू से। लेकिन हम अल्प घुमाया तो अल्प कार्य होगा, और अल्प कार्य यदि बताना है तो इसके आगे हम क्या लगा देंगे, डी लगा देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा डी डब्ल्यू। तो कार्य बराबर क्या होता है सर, होता है बल गुणित विस्थापन, यही होता है। अब यहाँ पर बल यहाँ पर ये वाला है जो है ना, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण, इसका निर्माण होता है। तो बल हम रखेंगे ये वाला, ठीक है। चलो तो इसकी जगह टाउ, ठीक है। और विस्थापन हमने कितना किया है, अल्प घुमाया, अल्प ही विस्थापन हुआ, तो अल्प विस्थापन क्या है हमारा, डी। समझ रहे हो ना, ठीक है। टाउ की यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। टाउ की वैल्यू क्या है हमारी, पीई साइन थीटा, और ये आपका डी थीटा। ये हमारी क्या हो गई सर, अल्प कार्य का मान निकल चुका है। किसका मान निकल चुका है, अल्प कार्य का। बट हमें सर अल्प नहीं निकालना है, हमें क्या करना है, ये मान लो अभी क्या है, जीरो की स्थिति में है। अभी ये विद्युत द्विध्रुव जब इस टाइप से रखा था तो कौन सी स्थिति में था, जीरो की स्थिति में था। इस जीरो की स्थिति से हमें कौन सी स्थिति में लिखाना, थीटा कोण से घुमाना है, और इस स्थिति में लाना, मतलब थीटा की स्थिति में लाना है। मतलब जीरो से हमें थीटा तक घुमाना है, जीरो से हमें कहां तक घुमाना है, यहाँ तक, मतलब थीटा तक घुमाना है, ठीक है। तो दोस्तों अब ध्यान रखना, ये आपकी क्या निकल गई, अल्प कार्य की वैल्यू निकल गई। अब अल्प कार्य से हमें जीरो से थीटा तक कार्य करना है। अभी तो हमने बिल्कुल थोड़ा सा कार्य किया था, इसको बस थोड़ा सा घुमाया था, मान लो कि यहाँ तक घुमाया था, लेकिन हमें यहाँ तक ले जाना है। तो ये अल्प, जब अल्प कार्य से आप कहाँ पूरा कार्य निकालोगे तो आप किसका उपयोग करोगे सर, समाकलन का उपयोग करोगे। किसका सर, समाकलन का आप उपयोग करोगे। समाकलन का उपयोग करेंगे हम जब छोटे से बड़े में जाना है, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पर लिखोगे अब कुल किया गया कार्य, कुल किया गया कार्य क्या हो जाएगा, कुल किया गया कार्य क्या हो जाएगा, डब्ल्यू।
दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो चीज़ लिखी थी इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको हटा देते हैं, ठीक है। बाकी डायग्राम को नहीं हटाएंगे क्योंकि समझना है, हमें समझना है, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए हो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे सर, इसका समाकलन कर देंगे। इसका जो है ना, देखो समाकलन का चिन्ह लगा तो हम क्या कर देंगे, समाकलन। तो एक बात याद रखना मेरे भाई कि जो समाकलन, देखो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका साइन थीटा डी थीटा का जो समाकलन होता है वो होता है कॉस थीटा। क्या होता है सर, कॉस थीटा होता है। तो इसका समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो एक सेकेंड और रुको, एक सेकेंड, अभी नहीं करते। देखो यहाँ पर जो पीई है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। अब ये कांस्टेंट वैल्यू होने के कारण ये निकल जाएगी बाहर। जब ये बाहर निकल जाएगी तो हमारा यहाँ से W बराबर क्या बन जाएगा, पीई। ये तो बाहर निकल गया और ये हमारा 0 और ये हमारा थीटा, ठीक है। अंदर हमारा क्या बचा है, साइन थीटा और ये हमारा बचा है डी थीटा। क्लियर। अब याद रखना, ठीक है, कि जो आपका साइन थीटा डी थीटा का जो समाकलन होता है वो होता है सर कॉस थीटा। ये आप साइड में लिख देना। तो इसका समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है। तो ये आपका डी डब्ल्यू बराबर पीई तो बाहर रहा और इसका समाकलन क्या हो गया सर, कॉस थीटा। क्या हो गया सर, कॉस थीटा। अब एक चीज याद रखो, वो एक चीज हमें क्या याद रखनी है सर, कि देखो अगर ये क्या है, 0 से थीटा तक, ये क्या है, हमारी एक लिमिट है। हमारी लिमिट क्या है कि हमें 0 से थीटा तक कार्य निकालना है। और समाकलन जो हमने कर दिया, अब जो समाकलन कर दिया तो ये वाला चिन्ह तो हट गया। अब ये वाला चिन्ह हट जाएगा तो ये जो 0 और थीटा है ये वैल्यू कहाँ जाएगी, तो ये वैल्यू सर जब समाकलन हट जाता है तो ये वैल्यू आ जाती है इसके बाहर ब्रैकेट में। सर इसके बाहर ब्रैकेट में ये वैल्यू आ जाती है, समझ रहे हो ना, कि ये वैल्यू कहाँ जाती है, इसके बाहर ब्रैकेट में आ जाती है। तो ये आपका 0 और ये रहा आपका, ठीक है। इस वैल्यू को हम उठा के इसमें रखेंगे। इस वैल्यू को जब हम उठा के इसमें रखेंगे तो पहले 0 रखेंगे और फिर थीटा रखेंगे। तो ये आपका W रहा, ये आपका रहा P, ठीक है। ब्रैकेट लगा देंगे, 0 रखेंगे तो यहाँ पर कॉस थीटा की जगह रखेंगे 0। ध्यान रखना, थीटा की जगह पहले 0 रखेंगे और थीटा की जगह फिर क्या रखेंगे, थीटा। तो थीटा की जगह हम 0 रखेंगे तो ये हमारा हो गया 0, ठीक है। कॉस 0 हो गया, ठीक है। 0 डिग्री कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर एक वैल्यू रख देते हैं तो फिर हम एक माइनस लगाते हैं, जैसे ऊपर वाली वैल्यू रख दी फिर माइनस करके हम नीचे वाली वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो 0 रख दिया थीटा की जगह, फिर माइनस, और फिर हम इसकी जगह हम क्या रख देंगे, थीटा। तो थीटा की जगह थीटा, तो यही आएगा, ठीक है। चलो यहाँ पर cos 0 होती है, इस cos 0 की वैल्यू होती है 1। cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है सर, 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा W और ये हमारा PE, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 और ये आपका क्या हो गया, cos थीटा। तो यहाँ से हमारा W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा जो है ना हमारा कार्य निकल चुका है। इस विद्युत द्विध्रुव को इधर से इधर तक घुमाने में थीटा कोण तक जब घुमाते हैं तो हमें इतना कार्य करना पड़ता है, W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा। ये चीज आप याद रखोगे, भूलना मत। ये आपके ऑब्जेक्ट में भी आता है क्वेश्चन कि ये कितना कार्य हमें करना पड़ता है, कितना कार्य हमें सर करना पड़ता है, ये चीज हमें याद रखनी है। समझ गए ना, कोई दिक्कत हो सकती है, नहीं होनी चाहिए कोई दिक्कत। ओके, तो आगे बढ़ाएं चीजों को मेरे ख्याल से बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, कुछ कंडीशंस देखेंगे। जैसे मान के चलो अभी हमने विद्युत द्विध्रुव को थीटा 0 से कहाँ घुमाया, थीटा पर घुमाया। यदि इस विद्युत द्विध्रुव को हम 0 से 90 डिग्री मतलब इस टाइप से लंबवत घुमा दें, 90 डिग्री पर घुमा दें, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं स्थिति नंबर 1, ठीक है। यदि जो थीटा है, एक थीटा है, देखो अभी तो थीटा है, थीटा का कोई मान नहीं है, लेकिन यदि थीटा का मान हम 90 डिग्री रख दें, सर कितना रख दें, थीटा का मान हम कितना रख दें, 90 डिग्री रख दें, ठीक है। यदि 90 डिग्री रख दें मतलब इसको हम लंबवत घुमा दें, क्या सर, लंबवत घुमा दें। इस 90 डिग्री रख दिया मतलब इसको हमने क्या किया, लंबवत घुमा दिया, ठीक है।
तो यहाँ पर आप थीटा का मान कितना रख दो, 90 डिग्री रख दो। तो ये हो जाएगा W बराबर PE 1 माइनस कॉस 90 डिग्री। ठीक है, कॉस 90 डिग्री। और कॉस 90 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है सर, 0 होती है। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप अच्छे से जमा के लिख लेना अपनी कॉपी में। कॉस 90 डिग्री तो वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। जब ये वैल्यू जब 0 हो जाएगी तो हमें क्या मिलेगा, केवल PE मिलेगा। क्या मिलेगा, PE मिलेगा। ठीक है, ठीक है। तो आपका जो कार्य निकलेगा W बराबर क्या निकलेगा, PE। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है, यदि विद्युत द्विध्रुव को थीटा बराबर 90 या फिर विद्युत द्विध्रुव को लंबवत घुमा दिया जाता है तो कितना कार्य करना पड़ता है। तो आपका आंसर रहेगा सर P। क्या बनेगा सर, PE बनेगा। ठीक है, अब हम स्थिति नंबर 2 देखते हैं। स्थिति नंबर 2 देखते हैं तो इसके लिए हम ये चीज जो है ना हटा देते हैं। ठीक है, ये आपने नोट कर ली होगी, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो स्थिति नंबर हम 2 देखते हैं और ये स्थिति नंबर हमारी क्या है सर, 2। ठीक है, यदि थीटा बराबर कितना है 180, मतलब इसको लंबवत घुमा दिया जाए। थीटा का मान कितना है सर, सॉरी इसको 180 डिग्री पर घुमा दिया जाता है। 180 डिग्री पर घुमा दिया जाता है, मतलब इसके समांतर जो विद्युत द्विध्रुव है इसके समांतर कर दिया जाता है। सॉरी, विद्युत क्षेत्र जो है आपका, ये विद्युत क्षेत्र इसके समांतर, मतलब अगर इस टाइप का ये विद्युत द्विध्रुव रखा है, अगर इस टाइप का विद्युत द्विध्रुव रखा है तो इसको कितना कार्य करना पड़ेगा समांतर स्थिति में। ठीक है, तो ये कौन सी स्थिति है,